नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी, निरंकार है जो ये देखिए इसको, हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं, इसको देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और अभी मेरे घर की क्लीनिंग बाकी है। मैंने किचन की डीप क्लीनिंग कर दिया था पहले ही। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज मैं अपने पूरे घर की सफाई करने वाली हूँ और शाम को मुझे जाना है मार्केट थोड़ा पूजा पाठ का सामान लेने के लिए। क्लीनिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने लिविंग रूम से। तो मुझे पहले सारे जाले निकालने हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि जितने भी मेरे सोफ़े के ऊपर कवर्स हैं उनको पहले निकाल के वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डालूंगी और सोफ़े को, बाकी फर्नीचर को अच्छे से कवर कर दूंगी ताकि जब मैं जाले मारूँ तो वो इनके ऊपर ना गिरे। महीने डेढ़ महीने में हमें अपने घर की डीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए। इससे सारे घर की गंदगी भी निकल जाती है और घर भी बहुत साफ़ सुथरा और डिसइंफेक्टेड हो जाता है। और फेस्टिवल्स पे अच्छी बात यह है कि आपको डीप क्लीनिंग का एक अच्छा बहाना मिल जाता है कि त्यौहार है तो घर तो क्लीन करना ही है। जितने भी शेल्फ मैंने लगा रखे हैं अपने घर में, इनकी डस्टिंग मैं डेली करती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि फेस्टिवल आ रहा है और अगर आप इनको एक बार और अच्छे से क्लीन कर देते हैं तो मन को भी बड़ा अच्छा लगता है। करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ को आप डिवाइड कर लें और स्टेप बाय स्टेप करें। इससे आपका कम समय में अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है। अभी मैंने सारे वॉल शेल्फ की सफाई कर ली है। अब जितने भी मैंने नीचे में सामान सजा रखे हैं उनको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मैंने अपने घर में रियल प्लांट्स के साथ साथ आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रखे हैं। तो ये वॉशेबल होते हैं। इनको अगर आप धुल देते हैं तो इनको ये ख़राब नहीं होते हैं, उल्टा साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। अपने कॉफ़ी टेबल को मैं ऊपर से डेली पोंछ देती हूँ, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार इसका ग्लास निकाल कर अंदर डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। महीने डेढ़ महीने में जब भी आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनवांटेड पड़ी होती हैं, आपका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो जो चीज़ें आपके यूज़ में नहीं हैं उनको आप हटा देते हैं, डीक्लटरिंग कर देते हैं। फेस्टिवल में हमें अपने घर में साफ़ सुथरी धुली हुई चीज़ों को ही लगाना चाहिए। तो इसीलिए अब मैं ये जितने भी पुराने मेरे सोफ़ा कवर थे, रनर थे, इवन कर्टन भी मैं चेंज करने वाली हूँ और नए यहाँ पर लगाने वाली हूँ। लिविंग रूम की सफाई हो गई है, अब बारी है बालकनी की। तो आज मैं अपने सारे प्लांट्स को भी अच्छे से धुल रही हूँ और जो ये मैंने वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए शेल्फ यूज़ किया था इसकी भी अच्छे से सफाई कर रही हूँ।
अब हम आए हैं इस रूम को क्लीन करने। इस रूम में हमारा मंदिर भी है, तो इस रूम की सफाई बहुत अच्छे से मुझे करनी है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पुराने जमाने का सूटकेस, इसको भगा देते हैं ना। तुम्हारे पापा ने दिया भैया, तुम्हारे पापा की निशानी है, ऐसे कैसे हटाओगे? अरे तो उस जमाने में यही चलता था, लोग यही देते थे अपनी बेटियों को। या मैंने पहली बार सुना है किसी लड़की को जो अपने पापा की निशानी को हटाना चाहती है। जी नहीं, पापा की निशानी मैं खुद हूँ। मतलब मैंने तो सुना है कि लड़कियां अगर मायके से आया हुआ टूटा चप्पल भी नहीं देखती हैं। अरे पापा की निशानी मैं खुद हूँ। ये दोनों मैट्रेस मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है साइड में, ताकि मेरी मेड आए तो मैं यहाँ पर अच्छे से झाड़ू पोछा करवा सकूँ। इस रूम की भी मैं बेडशीट और पिलो कवर वगैरह चेंज करने वाली हूँ। ये सब धुलने में जाएगा और नया लगाऊंगी। इस कमरे की आधी अधूरी सफाई हुई है। मंदिर की सफाई करना बाकी है, तो मंदिर की सफाई करने के लिए पहले मैं जा रही हूँ, स्नान करूंगी, उसके बाद आकर के फिर मंदिर की सफाई करूंगी। अभी सारे कर्टन्स मुझे धुलने बाकी हैं। इसमें छल्ले होते हैं तो मैं इनको हाथ से धुलती हूँ। ये भी मेरे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, उनको सबको मैंने धुल के अच्छे से रख दिया है यहाँ पर। सूखने के बाद इनको मैं प्लेस करने वाली हूँ। ये फर्स्ट राउंड का वॉशिंग मशीन का कपड़ा मैंने यहाँ डाल दिया है सूखने के लिए सारा। इसके अलावा अभी एक राउंड मैं और चला रही हूँ मशीन में कपड़े। मंदिर की सफाई मैंने आज कर दी है अच्छे से, और डेकोरेशन मंदिर का मैं कल सुबह करूँगी पूजा करने से पहले। पूरी सफाई हो गई है और अब देखिए मेरा घर कितना खूबसूरत दिख रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है। कितनी पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस आ जाती है डीप क्लीनिंग के बाद। अब कल सुबह मैं रेडी होकर के अच्छे से भगवान की पूजा करने वाली हूँ। साफ सफाई हो गई है मेरी, और मैंने ये बिल्कुल सिंपल सी साड़ी पहनी है। आज सबने बोला कि पिंक कलर पहनना है, तो मैंने आज ये पिंक साड़ी पहनी है, बिल्कुल साधारण सी। और अब मैं जा रही हूँ सारा पूजा पाठ का तैयारी करने के लिए। अभी सारे फ्रूट्स धुलूंगी मैं। मंदिर को डेकोर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये आर्टिफिशियल हैंगिंग फ्लावर्स लगाए हैं और थोड़ी सी लाइटिंग लगा दी है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है मैंने। पंकजम ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्रला भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से है बलशाली अष्टभुजाओं वाली दुखियों के दुख को निवारती। सब लोग आरती ले लीजिए फटाफट। पीहू आइए आरती लीजिए। मेरी पूजा हो गई है। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ आपके घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर के आए, यही मेरी दिल से मनोकामना है आप सभी लोगों के लिए। तो जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि।